आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा क्रिटिकल है, स्पेशली अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आपके पास एक डिसीजन लेने की जो डेडलाइन है वो नज़दीक आती जा रही है, जो कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ को कंप्लीटली डिफाइन करेगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएस वर्सेस एनपीएस। पहले सरकार ने 30 जून 2025 तक का टाइम दे रखा था इसको डिसाइड करने के लिए, लेकिन अब उसकी डेडलाइन को 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब आपके पास 30 सितंबर 2025 तक का समय है टू डिसाइड कि आपको एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के साथ रहना है या आपको यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करना है। और यार एक और बात, आधी अधूरी अगर आप इन्फॉर्मेशन के साथ अपना डिसीजन लेंगे तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। काफियों ने वीडियोस देखी हैं, काफियों ने आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन ऑनेस्टली किसी भी वीडियो में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है एंड कुछ लोग तो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। सो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस टॉपिक पे डीप डाइव इन करने की एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे आपकी जो सारी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स सी कि हम इस वीडियो में आखिरकार देखने क्या क्या वाले हैं। फर्स्टली, हम एनपीएस को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम नया जो चैलेंज है यूपीएस उसको डिकोड करेंगे कि उसकी सच्चाई आखिर है क्या। क्या सच में 10,000 रुपए की गारंटीड मंथली पेंशन मिलेगी? हम इस मिथ को भी बस्ट करेंगे इस वीडियो में। दोनों स्कीम साइड बाय साइड, नो नॉनसेंस कंपैरिजन एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्लियर थंब रूल कि आपको इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। दोनों जो स्कीम्स है हमारी, दी अल्टीमेट पेंशन शोडाउन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दी ओजी प्लेयर, रिविजिटिंग एनपीएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब यार जो पेंशन प्लान है वो हिस्टोरिकली दो टाइप के होते हैं, डिफाइंड रिटर्न्स एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। अब ना आपने बहुत सारे बड़े लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि रिटायरमेंट के बाद उनकी जो पेंशन का अमाउंट है वो फिक्स हो जाता है। सो अगर उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी वाज फॉर एग्जांपल 60,000, तो उसका 50% यानी कि 30,000 रुपीज पर मंथ उनको पेंशन के तौर पर मिलता है। दिस वाज डिफाइंड रिटर्न्स प्लान, जिसमें आपके जो रिटर्न्स है वो फिक्स्ड है। अभी जो एनपीएस है ये है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जो कि नाम से ही काफी क्लियर है कि इसका मतलब है कि जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही सरकार कंट्रीब्यूट करेगी एंड आपके जो इसमें रिटर्न्स है वो वेरिएबल होंगे, फिक्स नहीं होंगे, मार्केट से लिंक्ड होंगे। आपकी जो पेंशन का अमाउंट है उसकी कोई गारंटी नहीं होगी क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होगा। अब नाउ आई नो हम सबको फिक्स रिटर्न से कितना प्यार है, इसलिए एनपीएस की अडेप्टेशन में, उसको अडेप्ट करने में लोगों ने बहुत टाइम लगाया, बहुत स्लो प्रोसेस था वो, बिकॉज वेरिएबल रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल तो है। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। एम्प्लॉय की साइड से आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट हो जाता है, चला जाता है। गवर्नमेंट की साइड से सरकार आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% आपके एनपीएस अकाउंट में डाल देती है। सो हर महीने आपकी सैलरी का टोटल 24% यानी कि 10% प्लस 14% आपके एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट हो रहा है। बट सवाल ये आता है कि जो पैसा है इन्वेस्ट हो कर रहा है, इसमें आपकी चॉइस होती है। आप इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कहीं पे भी ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैविएट है जो लोग मिस कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज एनपीएस में 75% इक्विटी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए जो ये इक्विटी एक्सपोजर की कैपिंग है वो 50% है। इसको कहते हैं LC50 या लाइफ साइकिल फंड। अब यार अगर आप सोच रहे हो कि आप 75% तक इक्विटी में इन्वेस्ट करके जबरदस्त रिटर्न कमा लोगे, तो ये बात गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सही नहीं है। अब ये तो बात होगी इन्वेस्टमेंट की, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर यू रिटायर? जब आप 60 के हो जाते हैं उसके बाद आपका जो टोटल कॉर्पस अमाउंट है उससे आप 60% लमसम निकाल सकते हैं। ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। बचा आपको जो 40% कॉर्पस है उससे आपको एक कंपल्सरी एनुटी प्लान खरीदना पड़ता है। ये जो एनुटी है इससे आपको एक रेगुलर पेंशन मिलती रहती है जिंदगी भर एंड ये जो पेंशन अमाउंट है ये आपकी इनकम में काउंट होता है, इस पर टैक्स लगता है। अब हम बात करेंगे फैमिली सिक्योरिटी यानी कि डेथ बेनिफिट के बारे में। ये एनपीएस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट हैपेंस जब रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है? सो अगर आपने एनुटी प्लान लेते टाइम एनुटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जो है सिलेक्ट किया हुआ है, तो पहली बात, अगर स्पाउस है जो उसको उतनी पेंशन मिलती रहती है। सेकंड, अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जो 40% जो अमाउंट था, जो कॉर्पस था, जो कि एनुटी प्लान लेते टाइम लगाया गया था, उसका जो पूरा कॉर्पस है वो डायरेक्टली बच्चों या नॉमिनी को मिल जाता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ी सिक्योरिटी है जो कि कोई अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाता है। अभी जो ये वाला इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कंपेयर करेंगे तो ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा काम आने वाला है। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट चैलेंजर, विच इज डिकोडिंग द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा नया प्लेयर यानी कि यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसको सरकार जो है ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम का एक बेहतर वर्जन कहती है, क्योंकि ये एक तरह से काइंड ऑफ डिफाइंड रिटर्न्स इसमें होते हैं। अब ये काइंड ऑफ मैंने क्यों कहा वो मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो ये जो यूपीएस है वो एक तरीके से हाइब्रिड स्कीम है जो कि एनपीएस से कंट्रीब्यूशन लेती है एंड ओपीएस की तरह आपका ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह गारंटीड पेंशन
इसमें आपको मिलती है। अब ये जो गारंटीड पेंशन है ना, इसके पीछे लेकिन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। द गारंटीड पेंशन फॉर्मूला, अब यूपीएस का वादा है कि आपको जो है 50% ऑफ द एवरेज ऑफ योर लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे, बेसिक प्लस डीए एज पेंशन मिलेगी, जस्ट लाइक द ओल्ड पेंशन स्कीम। अब यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला है एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, ये आपकी लास्ट विड्रॉन सैलरी नहीं है। मान लीजिए रिटायरमेंट से 4 महीने पहले आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आपकी जो लास्ट विड्रॉन सैलरी उसके बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो लास्ट 12 मंथ्स की सैलरी है उसका एवरेज निकाल के कैलकुलेट करा जाएगा, उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। सेकेंड इज क्वालिफाइंग सर्विस। अब ये जो 50% पेंशन है उसको पाने के लिए आपको मिनिमम 25 साल की जो है सर्विस कंप्लीट करनी होगी। अगर आपकी इससे कम है तो आपकी जो पेंशन है वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन पार्ट की। एनपीएस में आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% आपकी एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट हो रहा था फ्रॉम योर साइड, एंड सरकार की साइड से वो था बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14%, यानी कि टोटल आपकी सैलरी का 24% इन्वेस्ट हो रहा था आपके एनपीएस अकाउंट में। यूपीएस में जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा, लेकिन जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो 14% से बढ़कर 18.5% हो जाता है। बट यहाँ पर एक कैच है, इस 18.5% में से सिर्फ 10% है जो कि आपके इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट में जाएगा। बाकी का जो 8.5% है वो एक कॉमन पूल फंड में जाएगा, ना कि आपके पर्सनल अकाउंट का हिस्सा बनेगा। सो जाहिर सी बात है, एनपीएस के मुकाबले में यूपीएस में आपके जो पर्सनल पेंशन कॉर्पस में हर महीने 4% कम कंट्रीब्यूशन होगा। सो इसमें जो आपको टोटल कॉर्पस है वो यूपीएस में धीरे धीरे ग्रो करेगा एज कंपेयर टू एनपीएस। अब बात करते हैं ऐसी कंडीशंस की जो आपको इजीली कोई नहीं बताता है। पहला है द वॉलंटरी रिटायरमेंट ट्रैप। अब ये जो है ना यूपीएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मान लीजिए कोई 25 साल की अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद 45 ईयर्स तक की एज में रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपकी जो पेंशन की जो एज है वो 45 ईयर्स से शुरू नहीं होगी। आपको जो पेंशन है आपकी 60 ईयर्स के बाद ही मिलनी शुरू होगी। सो बेसिकली 15 साल विदाउट सैलरी एंड विदाउट पेंशन। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर एनपीएस में आपने 45 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ले ली है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, तो उसके रूल्स अलग होते हैं, लेकिन आपको अपने पैसों के लिए 60 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड इज दी फैमिली पेंशन लिमिटेशन। एनपीएस में हमने देखा कि डेथ के बाद जो कॉर्पस अमाउंट है वो बच्चों या नॉमिनी को मिल जाता है, लेकिन यूपीएस में अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो स्पाउस को सिर्फ 60% पेंशन मिलेगी, यानी अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तो बच्चों या नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ड्रॉबैक है यूपीएस का। थर्ड इज द लमसम विड्रॉल कैश। काफी लोगों को लगता है कि यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद लमसम नहीं मिलता है ओपीएस की तरह, ये भी गलत है। अब यूपीएस में भी आपको रिटायरमेंट के बाद एक लमसम मिलता है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है 1/10 into लास्ट अम्यूलमेंट्स इनटू कंप्लीटेड 6 मंथ ब्लॉक ऑफ सर्विस। सो बेसिकली अगर आपको 25 साल की सर्विस आपकी हो गई है और आपका बेसिक प्लस डीए 80,000 की है, तो आपको 4 लाख का लमसम मिलेगा एज पर दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो आपकी गारंटीड 50% वाली जो पेंशन है वो उतने ही प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 60% कॉर्पस निकालते हैं तो आपकी पेंशन भी 50% से कम हो गई 20%, यानी कि रिमेनिंग 40% और 50% रह जाएगी। ये कोई फ्री मनी नहीं है। हमने यूपीएस को डिस्कस कर लिया, हमने एनपीएस को डिस्कस कर लिया। बात है अपने अल्टीमेट फेस ऑफ पे, यूपीएस वर्सेस एनपीएस साइड बाय साइड। दोनों स्कीम्स को एक एक करके कंपेयर करते हैं सो दैट हमारी पिक्चर हमें और क्लियरली दिखने लगे। फर्स्ट, पेंशन टाइप एंड सर्टेनिटी। यूपीएस में आपका जो है डिफाइंड बेनिफिट जैसा है, जैसे कि गारंटीड रिटर्न्स है आपका लास्ट 12 मंथ्स की जो एवरेज सैलरी है उसके बेसिस पे आपकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, लो रिस्क है एंड प्रिडिक्टेबल इनकम है। एनपीएस की अगर हम बात करें तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, आपकी जो पेंशन है वो मार्केट लिंक्ड है। आपकी रिटर्न की कोई फिक्स अमाउंट की गारंटी नहीं है, वो मार्केट से रिलेटेड है। उसके उतार चढ़ाव पे आपके जो पेंशन का अमाउंट है वो डिसाइड होगा। हायर द रिस्क बट हायर रिटर्न पोटेंशियल। सेकेंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर पर्सनल कॉर्पस। अब यूपीएस में एम्प्लॉय की साइड से 10%, गवर्नमेंट की साइड से 10%, यानी कि टोटल 20% इन योर पर्सनल अकाउंट एंड बाकी का 8.5% इन अ कॉमन पूल फंड। एनपीएस में एम्प्लॉय की साइड से 10%, गवर्नमेंट की साइड से 14%, यानी कि 24% इन योर पर्सनल अकाउंट। वर्डिक्ट ये है कि एनपीएस में आपका पर्सनल कॉर्पस हर महीने 4% कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसमें जाएगा। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट कंट्रोल एंड ग्रोथ पोटेंशियल। अब यूपीएस में इसमें आपके पास कुछ हद तक कंट्रोल रहता है। यू कैन चूज योर इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड स्टाइल, लेकिन जो 8.5% कॉमन पूल फंड में होता है उसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है। अब एनपीएस में अगर बात करें तो आपके पास काफी कंट्रोल रहता है। आप 50% तक की इक्विटी में इन्वेस्ट करके पोटेंशियली बहुत बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं ओवर 30 to 35 ईयर्स। 10 to 11% का रिटर्न मान के आप चल सकते हो इन लॉन्ग टर्म। फोर्थ इज फैमिली सिक्योरिटी आफ्टर डेथ। यूपीएस में स्पाउस को 60% एंड उसके बाद नॉमिनी या बच्चे को कुछ भी नहीं। एनपीएस में स्पाउस को एज इट इज दी 100% पेंशन एंड स्पाउस की डेथ के बाद एनुटी प्लान का जो भी कॉर्पस अमाउंट है वो डायरेक्टली नॉमिनी या बच्चों को जाता है। वर्डिक्ट इसका यही है,
अनडिस्प्यूटेड विनर है एनपीएस ओवर यूपीएस। द फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अर्ली एग्जिट। अब यूपीएस में ना काफी रिजिड है पूरा प्रोसेस। अगर आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ते हैं तो आप इस स्कीम को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी पेंशन के लिए 60 साल तक की उम्र का वेट करना ही पड़ेगा। एनपीएस में आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आप अपनी जॉब छोड़ते हैं तो आप इस अकाउंट को एज अ प्राइवेट सिटीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी इज अ बिग प्लस। अगर आप 60 से पहले छोड़ते हैं अपनी जॉब को तो आपको एक तो मिनिमम 10 साल में इस पे इन्वेस्ट करना होगा और 60 साल से पहले छोड़ने पर आपको कम से कम 80% एन्युटी करनी होगी। सिर्फ 20% तक ही आपको लमसम मिलेगा। वर्डिक्ट, एनपीएस ऑफर्स मोर a little more freedom and flexibility as compared to यूपीएस। अब आता है हमारा फाइनल वर्डिक्ट, आपके लिए क्या सही है, यूपीएस और एनपीएस। हमने दोनों के बारे में बात कर ली, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, दोनों को कंपेयर कर लिया, लेकिन अब आता है हमारा अल्टीमेट सवाल, आपको क्या चुनना चाहिए। अब ये सिंपल यस और नो में तो इसका आंसर हम नहीं डिफाइन कर सकते। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर अभी आप लाइफ में किस स्टेज पे हैं, आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं, आपका करियर कैसा है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। मैं आपको एक सिंपल थंब रूल बता देती हूँ, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि आपको यूपीएस चाहिए या एनपीएस। आपको यूपीएस चुनना चाहिए अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, आप एक चाहते हैं फिक्स्ड प्रिडिक्टेबल इनकम, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेशक कम आपको पैसे मिले लेकिन आपको पता हो कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो आपको यूपीएस आप कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली सम पीपल हु लाइक एफडीज ओवर म्यूचुअल फंड्स, दे कैन रिलेट विद यूपीएस ओवर एनपीएस। अगर आपको पता है कि आप 60 साल से पहले रिटायर होंगे ही नहीं, अगर आप 60 साल से पहले रिटायरमेंट की नहीं सोच रहे हैं, तो आप यूपीएस को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, अगर आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की ज्यादा उम्मीद करते हैं, यानी कि 75 टू 80 प्लस की अगर आपकी उम्मीद है अपनी लाइफ से, तो आप गारंटीड पेंशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आपको एनपीएस में ही रहना चाहिए अगर आप एक ग्रोथ पोटेंशियल, हायर ग्रोथ पोटेंशियल एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके जो रिटर्न्स है वो मार्केट लिंक्ड हो, ज्यादा रिटर्न्स की भी आपके पास प्रोबेबिलिटी बनी रहे, स्पेशली अगर आप एक ग्रेड ए या ग्रेड बी ऑफिसर है, आपकी जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ज्यादा आपका कॉर्पस अमाउंट इसमें बनेगा। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाद भी आपका जो कॉर्पस अमाउंट है, जो पैसा है, वो आपके बच्चे या नॉमिनी के ही काम आए, उनको ही वो पैसा मिले। थर्ड, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, बेसिकली अगर आप, जरूरी नहीं कि आप 60 साल तक की उम्र तक ही रिटायरमेंट लेंगे, हो सकता है आपको उससे पहले रिटायरमेंट लेनी हो, आपको प्राइवेट सेक्टर में स्विच करना हो या आपको अपना काम करना हो। एंड लास्ट, अगर आपको आफ्टर 30 टू 35 इयर्स ऑफ सर्विस अगर आप एक बड़ा लमसम अमाउंट चाहते हैं, वो भी टैक्स फ्री, जिससे आप अपने लाइफ के गोल्स पूरे कर सके, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर एनपीएस। एक सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप एनपीएस में रहते हैं एंड अगर आप डिसिप्लिन वे में 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ओवर 30 टू 35 ईयर्स आपका जो भी टोटल कॉर्पस बनेगा, उसमें जो 40% से खरीदी हुई एनुटी से मिलने वाली जो पेंशन है, वो भी यूपीएस की गारंटीड पेंशन के बहुत करीब होगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और इसके ऊपर आपको 60% का टैक्स फ्री लमसम अमाउंट मिलेगा एंड उसके बाद आपके बच्चों को पूरा एनुटी कॉर्पस भी मिलेगा। सो मैथमेटिकली फॉर somebody with a longer career ahead, NPS seems to be a more logical and financially beneficial decision. तो यार ये था एनपीएस एंड यूपीएस का पूरा पोस्टमार्टम। ये एक इरिवर्सिबल डिसीजन है। अगर आपने यूपीएस में स्विच कर लिया तो आप एनपीएस में वापस नहीं जा सकते, तो इसलिए आपके पास 30 सितंबर 2025 तक का टाइम है। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 40 बार देखिए, अपनी प्रायोरिटीज लिस्ट सेट करिए एंड उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा। आप क्या चुनने वाले हैं और क्यों, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो द रीजंस बिहाइंड यू switching to UPS or staying with NPS. Share this video with your family and friends. Until then, be kifaiti.